स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ। आज हम बात करने वाले हैं एक और डिफेंस रिलेटेड डेवलपमेंट के बारे में, जहां पर इंडियन एयरफोर्स ने अपना इंटरेस्ट शो किया है इजराइल की एक मिसाइल को अक्वायर करने के लिए। और वो मिसाइल है लॉन्ग रेंज आर्टिलरी मिसाइल, दैट इज LORA। क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के पास में पहले से ही ब्रह्मोस है, तो अब सवाल ये उठता है कि LORA दैट इज लॉन्ग रेंज आर्टिलरी मिसाइल इंडियन एयरफोर्स को क्यों चाहिए, क्या इसके फायदे हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। अब रही बात कि ये डिफेंस को लेकर के जितनी भी न्यूज़ होती है उनको सब हम लोग इतना डिस्कस क्यों करते हैं। आप सब लोग अच्छे से जानते हैं कि डिफेंस टेक्नोलॉजी या डिफेंस से रिलेटेड डेवलपमेंट जो है वो यूपीएससी का एक फेवरेट एरिया है। चाहे वो S-400 को लेकर के क्वेश्चन पूछना हो, या फिर आप देख सकते हैं थार्ड को लेकर के। थार्ड तो इंडिया का डिफेंस से उसका बहुत ज्यादा लेना देना भी नहीं था, लेकिन थार्ड को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया। फिर बराक को लेकर के क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस वजह से हम डिफेंस टेक्नोलॉजीज या डिफेंस से रिलेटेड डेवलपमेंट को डिटेल में पढ़ते हैं, ताकि हम यूपीएससी का स्पेशली प्री में जो क्वेश्चन वो अच्छे से बना सकें। तो आइए देखते हैं कि ये है क्या मिसाइल। ठीक है, तो दैट वाज द न्यूज आइटम। ओके, तो सुखोई MKI, ओके, ये इंडिया का आप बोल सकते हो कि राफेल के बाद सबसे ज्यादा एडवांस्ड फाइटर जेट है। इसमें आप ब्रह्मोस के साथ साथ LORA को भी इंटीग्रेट कर देंगे, दैट इज ओके, LORA दैट इज एयर लॉन्च्ड लॉन्ग रेंज आर्टिलरी मिसाइल विच इज मैन्युफैक्चर्ड बाय इजराइल्स एरोस्पेस इंडस्ट्री। एरोस्पेस इंडस्ट्री ने बनाया है। ठीक है, इट इज अ क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल। पहली चीज, क्वासी बैलिस्टिक क्या होती है? इट इज नॉट कंप्लीटली बैलिस्टिक। आप ऐसा बोल सकते हो कि हाफ पाथ जो होगा वो बैलिस्टिक मिसाइल का होगा, और उसके बाद इसको मैन्यूवर कर दिया जाएगा। ठीक है, मैन्यूवरेबिलिटी भी होगी। ठीक है, तो वो हो गया। सुपरसोनिक मिसाइल है और फ्लाइज अबाउट 400 to 430 किलोमीटर। ठीक है, एंड लैंड्स विद इन द 10 मीटर ऑफ इट्स टारगेट। ये इसके कुछ फीचर्स हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। वो सारी चीजें हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको करना है। कमेंट सेक्शन में उसको लाइक कर देंगे, और इसका आंसर मैं लास्ट में आपको बताऊंगा भी। ठीक है, अब देखो, स्कैल्प मिसाइल, मैंने इस पे भी पहले वीडियो किया हुआ है। स्कैल्प मिसाइल पे आप जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में यूज हुआ था और इसका क्वेश्चन बन सकता है सीधा सीधा। तो क्वेश्चन है, स्कैल्प EG इज ए लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल। ठीक है, क्रूज मिसाइल डेवलप्ड बाय फ्रांस एंड UK, डिजाइन्ड फॉर प्रिसीजन स्ट्राइक ऑन हाई वैल्यू टारगेट विद द रेंज एक्सीडिंग 250 किलोमीटर। फिर बराक है, बराक 8 is India-Israel surface-to-air system with a maximum operational range is 100 km, capable of defending against various airborne threat. And the last one is Air LORA, is a short-range air-to-ground ballistic development by the Israel with the maximum range is 400 km, designed for strike against high-value target. And the fourth one is this. ठीक है, अब आपके सामने ऑप्शन है, आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसका क्वेश्चन का आंसर आपको लास्ट में मिल जाएगा। आगे बढ़ने के पहले एक और चीज बता देते हैं कि 15 जुलाई यानी कि कल ये जो सेल जो चल रही है गुरु कृपा सेल, वो खत्म होने वाली है। ठीक है, तो आपके पास ये कुछ लास्ट आज का और कल का दिन बचा है टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट, ओके, ऑन GS फाउंडेशन P2I बैच, जो कि स्टडी IQ का एक सबसे फाउंडेशनल या सबसे आप बोल सकते हैं प्रीमियम बैच माना जाता है। तो आप SU लाइव कोड का इस्तेमाल करके और मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। कल आपका लास्ट दिन है, तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फिलॉसफी ऑप्शनल उसके 2 दिन बाद क्लोज होने वाले हैं एडमिशन, जो अभी करंट बैच चल रही है। ठीक है, अगेन यू कैन यूज दिस कोड SU लाइव टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो फाइल है आपको इसका एक्सेस इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा एज इट इज, तो अलग से कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपको एज इट इज फाइल मिल जाएगी जो PPT में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मिसाइल के बारे में मैंने बताया कि इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने इसको डेवलप किया है और क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। अब हम सबको पता है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वासी बैलिस्टिक, तो हम बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेजेक्टरी जानते हैं कि कुछ इस टाइप की होती है।
प्रोजेक्टाइल मोशन हम सब लोगों ने पढ़ा हुआ है कि पहले एक्सो एटमॉस्फेयर में जाती है और फिर इंटर कर जाती है। ज्यादातर जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है उनकी रेंज ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, इतने मोशन में आपको प्रोपेल करना है, इतना अपने आप आके गिर जाएगी। लेकिन क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब है कि कुछ पार्ट तो वो फॉलो करेगी बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेजेक्टरी, और उसके बाद उसको मैन्यूवर किया जा सकता है और टारगेट को हिट किया जा सकता है। मतलब उसमें कुछ क्रूज मिसाइल के फीचर्स भी हो गए, उसको आपने क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल बोल दिया। रेंज इसकी है 90 किलोमीटर टू 430 किलोमीटर। ये कुछ प्रीलिम्स के फैक्चुअल एस्पेक्ट हो गए। सर्कुलर एरर प्रोबेबल एक नई टेक्नोलॉजी है जिसके तहत उसका जो प्रिसीजन है वो 10 मीटर के अंदर हो जाएगा। एंश्योरिंग हाई प्रिसीजन यूजिंग जीपीएस। जीपीएस इसमें यूज किया जाएगा, इंटरनल नेविगेशन सिस्टम दैट इज आईएनएस, एंड टीवी फॉर द टर्मिनल गाइडेंस। पेलोड कितना उठा सकती है? 600 किलोमीटर विद द ऑप्शंस ऑफ हाई एक्सप्लोसिव, ठीक है, ब्लास्ट, फ्रेगमेंटेशन और पेनिट्रेशन वॉरहेड फॉर द हार्डन्ड टारगेट। आप समझ सकते हैं कि ये हम क्यों लेने वाले हैं। प्रिसीजन टारगेट आपको हिट करना है, जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में किया था। तो प्रिसीजन टारगेट के लिए क्या जरूरी है? एक ऐसी मिसाइल जो कि सिविलियन एरिया को डैमेज ना करे, जो टेरर हाइड आउट्स जो थे जिनको हमने डैमेज किया था ऑपरेशन सिंदूर में, वैसा कुछ कर दे। तो वहां पे स्कैल्प मिसाइल का यूज किया था। अब हम फ्यूचर में एयरफोर्स को ये भी देने वाले हैं, ठीक है, ताकि और ज्यादा प्रिसीजन आ जाए। इसके अलावा गाइडेंस सिस्टम मैंने बता दिया कि जीपीएस, आईएनएस और टीवी फॉर टर्मिनल गाइडेंस। ठीक है, टर्मिनल गाइडेंस क्या होता है? देखिए, ये जो फेस होता है ये टेक ऑफ फेस होता है, ये एक्सो एटमॉस्फेरिक फेस होता है किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल का, और अब ये जो फेस होता है इसे टर्मिनल फेस कहते हैं। तो इन द टर्मिनल फेस इट विल यूज टीवी फॉर टर्मिनल गाइडेंस। स्पीड कितनी है? तो अभी तो सुपरसोनिक की बात चल रही है, लेकिन कुछ सूत्र ऐसा भी बताते हैं कि इसकी स्पीड हाइपरसोनिक भी हो सकती है। और लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म, ये नेवल सिस्टम, नेवल प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च हो सकती है, और एयर वेरिएंट तो हमने इंटरेस्ट दिखाया ही है क्योंकि हमें उसको सुखोई के साथ, है ना, सुखोई में भेजना है। एयर लोरा वेरिएंट, ओके, दैट इज 400 किलोमीटर रेंज है, 90 डिग्री अटैक एंगल, फायर एंड फॉरगॉट कैपेबिलिटी। ठीक है, एक बार आपने फायर कर दिया उसके बाद आपको उसको कंटिन्यूअस गाइडेंस की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक होता रहेगा। इंटीग्रेशन, हम चाहते हैं कि उसका इंटीग्रेशन किसके साथ हो जाए? सुखोई 30 MK1, दैट इज ओके, इज कंपैटिबल विद इंडियाज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव थ्रू पार्टनरशिप विद द BEL। तो ये मिल जाएगा तो एयरफोर्स की कैपेबिलिटी स्पेशली टू डिस्ट्रॉय टेरर हाइडआउट्स विद इन द पाकिस्तानी टेरिटरी विल बिकम मोर इजी। ठीक है, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल की टेरिटरी, दिस इज द क्वासी बैलिस्टिक टेरिटरी। मूविंग अहेड विद दिस, अब आते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे थोड़ा सा कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, अचानक से क्यों चाहिए। ये तो बहुत पहले से उनके पास, तो अभी क्यों चाहिए? तो हम जानते हैं कि हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उतना डिफेंसिव था। पाकिस्तान से हम बात करने की कोशिश करते थे कि चलो आ जाओ बैठ के बात कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान लगातार जो टेररिस्ट ग्रुप हैं उनको इंडिया के खिलाफ यूज करता ही रहा है, लगातार टेररिस्ट हमले होते रहे हैं। तो 2004 तक आते आते इंडियन जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी थी, उन्होंने एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई जिसे कहा जाता है कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन। ठीक है, अब ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन क्या था कि भाई आर्मी का मूवमेंट कर देना है और टेरर हाइडआउट्स को पहले से ही टारगेट करना शुरू कर देना है। उस लेवल पे नहीं किया गया था, लेकिन हाँ, इस स्ट्रेटेजी का ही आउटकम है आज जो हम बोलते हैं ना प्री एम्प्टिव स्ट्राइक। हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेस रिलीज किया था, PIB में आया था, तो हमने स्पेसिफिक मेंशन किया था प्री एम्प्टिव स्ट्राइक्स ऑन टेरर हाइडआउट्स ऑन दीज लोकेशंस। ठीक है, तो वो यहीं से स्टार्ट हुआ। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम सब जानते हैं कि पहले नॉन अलाइंड स्टैंड था, डिफेंसिव स्टैंड था, फिर अटैक्स लगातार होते गए, चाहे कारगिल वॉर हो या पार्लियामेंट अटैक हो, ठीक है, फ्रॉम द पाकिस्तानी बेस्ड टेरर ग्रुप्स। तो उसके बाद हमारी जो स्टार्ट हुई मिलिट्री डॉक्ट्रिन, ठीक है, दैट वाज कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन बाय इंडियन आर्मी, मार्क्ड अ शिफ्ट टुवर्ड मोर ऑफेंसिव माइंडसेट। कोल्ड स्टार्ट एम टू इनेबल रैपिड एडवांसमेंट या मोबिलाइजेशन ऑफ इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स। आर्मी का मूवमेंट स्टार्ट कर देना है टू कंडक्ट शैलो प्यूनिटिव स्ट्राइक्स इनटू पाकिस्तान in response to provocation
without escalating full-fledged war or triggering Pakistan's nuclear threshold। हम सब जानते हैं कि दोनों ही कंट्री न्यूक्लियर वेपन से आर्म्ड हैं, ठीक है, दोनों ही कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन है, तो हो सकता है कि फुल फ्लेज्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाए और न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाए। तो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को आपको हिट नहीं करना है, मतलब मिलिट्री टारगेट्स को हम हिट नहीं करते हैं, सिविलियन एरिया को हिट नहीं करते हैं, ताकि वो वॉर में काउंट हो जाए, ठीक है। और पाकिस्तान की नई स्ट्रेटेजी हम सब जानते ही हैं, कोवर्ट ऑपरेशन पाकिस्तान करवाते हैं, है ना, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करवाते हैं पाकिस्तान, और लास्ट में बोल देते हैं कि ये तो होम ग्रोन टेररिज्म है, ये तो इंडिया के अंदर ही लोग डिससेटिस्फाइड है और इसकी वजह से ये होम ग्रोन टेररिस्ट ही हमला कर रहे हैं, यस और नो। तो इस वजह से अब हमने एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई, ठीक है। अब हम टेरर्स जो आउटफिट जो पाकिस्तान में बेस्ड हैं उनको जाकर के डायरेक्ट हिट करना है बिना पाकिस्तान को मौका दिए। इसके लिए प्रिसीजन चाहिए, और प्रिसीजन के लिए ही हमें कुछ ऐसी मिसाइल जैसे स्कैल्प मिसाइल हो गई, या फिर अभी लॉन्ग रेंज आर्टिलरी मिसाइल जो कि हम इजराइल से लेने वाले हैं। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, द डॉक्ट्रिन प्राइवेटाइज स्ट्राइकिंग हाई वैल्यू टारगेट, जैसे कि टेरर कैंप्स, कमांड सेंटर, एयर बेसिस, रडार इंस्टॉलेशंस बिफोर एन एडवर्सरी कैन लॉन्च एन अटैक। द एविडेंट इन ऑपरेशन सिंदूर वेयर इंडिया टारगेटेड टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर। So हमें preemption relies on the real-time intelligence, surveillance and reconnaissance to identify and locate target। ये सारी हमारी स्ट्रेटेजी है अब, ठीक है। अब उसको कैसे सिनर्जाइज किया जाए, तो सुखोई MK1, MKI और राफेल के साथ में ब्रह्मोस मिसाइल, ओके, एंड LORA को आपने इंटीग्रेट कर दिया। अब ब्रह्मोस क्या, ब्रह्मोस, सुखोई एंड LORA, ये इसको कहा जा रहा है सुपर स्ट्राइक ट्रायो। रीजन, एम्फेसाइजिंग देयर कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स, ब्रह्मोस फॉर हैवी एंड फोर्टिफाइड टारगेट एंड लोरा फॉर प्रिसाइज एंड लॉन्ग रेंज, ठीक है। स्पीड और स्ट्राइक उसकी अच्छी खासी है, सरप्राइज अटैक हो जाएगा। ये एक पॉइंट था। तो ये ब्रह्मोस के बारे में आप सब जानते ही हैं, सुखोई में ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, इसके साथ LORA भी, ठीक है। तो एक शॉर्ट रेंज और एक लॉन्ग रेंज, और दोनों का प्रिसीजन अच्छा खासा है। और ये ब्रह्मोस 2 जो अभी हम डेवलप करने वाले हैं, जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, जो सबको आपको पता है, ब्रह्मोस पे हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन एक ये नया जो डेवलपमेंट, उसका भी मैंने डिस्कशन कर लिया, और वो नई मिलिट्री स्ट्रेटेजी के साथ बड़ा सटीक बैठता है। और ये रहा क्वेश्चन, उसका आंसर होगा 1 2 3, क्योंकि 4 तो वैसे भी गलत है प्राइमा फेसी, और 1 2 3 बिल्कुल सही है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो ने आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा हेल्प किया होगा। इस वीडियो की वजह से आपकी प्रिपरेशन में हो सकता है कि एक क्वेश्चन जो कि डिफेंस से आए वो बन जाएगा। सो इफ इट इज सो, देन लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।